गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आया हूँ और हमारी कहानी का नाम है चुलबुल की पूंछ। ये कहानी लिखी है सावित्री सिंह ने और ये प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं संजय सरकार ने। ये कहानी है एक प्यारी सी गिलहरी की जिसका नाम है चुलबुल। चुलबुली चुलबुल को अपनी पूंछ नहीं भाती। उसके बाद वह दूसरों की पूंछ लगा लगा कर कोशिश करती है, लेकिन क्या दूसरों की पूंछ लगाने से उसकी बात बनी? आज की कहानी में हम देखते हैं नन्ही चुलबुल क्या 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 करती है। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। चुलबुल की पूंछ। एक थी गिलहरी, बड़ी नटखट, बड़ी चंचल। नाम था उसका चुलबुल। कभी फुदक कर पेड़ के ऊपर तो कभी पेड़ के नीचे, कभी दोनों पैरों पर खड़ी होकर छलांगे लगाती तो कभी चिड़िया के पीछे दौड़ लगाती। एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठी वह अखरोट खा रही थी। अचानक उसकी निगाह अपनी ही पूंछ पर पड़ी। ओह, यह भी कोई पूंछ है? इतनी हल्की कि पता ही नहीं चलता कि पीछे कोई पूंछ भी लगी है। उसने सोचा, क्या किया जाए? चुलबुल सोच में पड़ गई। बहुत सोच विचार के बाद उसके दिमाग में एक बात आई, क्यों न डॉक्टर बोम्बो भालू के पास चला जाए। वह डॉक्टर बोम्बो भालू के अस्पताल पहुंची। उनके अस्पताल में विभिन्न जानवरों की पूंछ, टांग, कान अलमारी में सजे हुए थे। जब तक डॉक्टर बोम्बो भालू आते तब तक मैं अपने लिए एक पूंछ ही चुन लेती हूँ। चुलबुल ने मन में सोचा और तरह तरह की पूंछ देखने लगी। काफ़ी सोच विचार के बाद उसे बंदर की पूंछ पसंद आई। जैसे ही डॉक्टर बोम्बो कमरे में आए, चुलबुल उछल कर मेज पर बैठ गई। डॉक्टर दादा, मुझे बंदर की पूंछ लगा दो, उसने चहक कर कहा। डॉक्टर बोम्बो ने अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए पूछा, तुम्हारी अपनी पूंछ को क्या हुआ? मुझे अपनी पूंछ बदलनी है, चुलबुल मचली। अरे भाई, बंदर की पूंछ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, डॉक्टर बोम्बो ने उसे समझाया। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस आप मेरी पूंछ बदल दो, चुलबुल ने जिद की। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारी पूंछ बदल देता हूँ। डॉक्टर बोम्बो ने नाक पर चश्मा ऊपर खिसकाया। चुलबुल खुश हो गई। डॉक्टर बोम्बो ने उसकी पूंछ निकाल कर उसकी जगह बंदर की पूंछ लगा दी। वाह, अब हुई ना कोई बात, चुलबुल खुशी से झूम उठी। मैं भी बंदर भैया की तरह पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी लंबी पूंछ लटकाकर बैठूंगी। यह सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। लेकिन यह क्या, चला क्यों नहीं जा रहा है? शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है? चुलबुल थोड़ी सी परेशान हो गई। बड़ी मुश्किल से दरवाजे के बाहर निकली। अपनी भारी पूंछ के साथ चलना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। किसी तरह पूंछ खींच खींच कर वह पेड़ के पास पहुंची। पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम कर लूं, सोचते हुए वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो 1 इंच भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाई। कई बार उसने कोशिश की, हर बार वह गिर जाती। आखिर थक कर वह बैठ गई। नहीं, यह पूंछ ठीक नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा। यह कहते हुए उसने अपनी लंबी पूंछ को हाथ से उठाने की कोशिश की। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वह दोबारा डॉक्टर बोम्बो के अस्पताल में पहुंची। डॉक्टर दादा, यह पूंछ तो बहुत भारी है, कोई हल्की पूंछ लगा दो, चुलबुल ने थकी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, डॉक्टर बोम्बो कुछ गुस्से में बोले। गलती हो गई डॉक्टर दादा, आप मुझे बिल्ली की पूंछ लगा दो, चुलबुल ने अपनी गलती मानते हुए सलाह दी। डॉक्टर बोम्बो ने बंदर की पूंछ हटाकर बिल्ली की पूंछ लगा दी। यह पूंछ बंदर की पूंछ से तो हल्की है, सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। पूंछ की अदला बदली में वह अब तक बहुत थक गई थी। वह पेड़ के पास के एक पेड़ के पीछे लेटकर आराम करने लगी। थकी हुई थी, इसलिए उसे तुरंत नींद आ गई। अचानक जोर की आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूटी। अरे बाप रे बाप,
एक बड़ा सा कुत्ता उसकी पूंछ देखकर उसे बिल्ली समझ उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। चुलबुल भागी, आगे आगे चुलबुल, पीछे पीछे कुत्ता। ओहो, इस पूंछ के साथ तो मैं भाग भी नहीं पा रही हूँ। मेरी अपनी पूंछ कितनी हल्की थी, मैं कितने आराम से भाग सकती थी। चुलबुल अपनी गलती पर पछताने लगी। किसी तरह गिरते पड़ते वह फिर से डॉक्टर बम्बो के अस्पताल में पहुंची। डॉक्टर दादा मुझे बचाओ, चिल्लाते हुए अंदर भागी। कुत्ता बाहर ही खड़ा रह गया। भों भों की आवाज़ आती रही। अब क्या हुआ? डॉक्टर बम्बो ने पूछा। वह कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है। मुझे किसी की पूंछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे मेरी पूंछ लगा दो, चुलबुल ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। अब तुम्हें समझ आई? डॉक्टर बम्बो मुस्कुराए। बिल्ली की पूंछ निकालकर उन्होंने चुलबुल की पूंछ दोबारा लगा दी। अपनी पूंछ पाते ही चुलबुल ने चैन की सांस ली और खुशी होकर घर की ओर चल दी। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसके होठों पर एक गीत था, अपनी प्यारी पूंछ है सबसे प्यारी, हल्की फुल्की न्यारी न्यारी, उछल कूद कर दौड़ लगाती, लगती नहीं यह मुझको भारी। तो देखिए किस तरह से चुलबुल ने पूंछ बदल बदल कर देखा। तो बच्चों, जो चीज़ हमें मिली है हमें उसमें ही अपना आप को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि सबकी एक यूनिक बात होती है, सबका एक यूनिक गुण होता है। जो गुण हमारे में है हमें उनसे ही अपना काम चलाना चाहिए, दूसरों की तुलना नहीं करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने शब्दों में अपने साथियों को सुनाओ। कल एक नई कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।